नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आप लोगों को नारद भक्ति सूत्र के सूत्र नंबर 41 के बारे में बता रही हूँ। इसको ध्यान से सुनिए मित्रों। और आप लोगों से एक अनुरोध है मित्रों, यदि मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 41वें सूत्र के बारे में। भगवान की कृपा एवं उनके शुद्ध भक्तों की कृपा समान शक्तिशाली है। भगवान की कृपा एवं उनके शुद्ध भक्त माने शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्तों की कृपा समान शक्तिशाली है, क्योंकि भक्त एवं भगवान समान शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में शरणागत हो, एवं शुद्ध भक्त कहता है, हाँ मैं तुम में शरणागत होता हूँ, तथा दूसरों को बताता है कृष्ण को शरणागत हो। है ना। इसको पुनः एक बार सुनिएगा मित्रों। अतः भगवान तथा उनके प्रेमी सेवकों की कृपा का समान प्रभाव पड़ता है। ग्रहणशील बद्ध जीवों के हृदयों में भक्ति का बीज आरोपित होता है। जो कुछ ग्रहण करना चाहेंगे, जैसे पात्र अगर उल्टा है तो उसमें तो जल आएगा नहीं, सीधा करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ग्रहणशील जो भक्त है, शुद्ध ग्रहणशील भक्त, उसको तो जो चाहेगा, जो भगवान की बातें जानना चाहेगा तो भगवान देंगे, कोई ना कोई गुरु दे देंगे उसको, कोई पुस्तक दे देंगे, कुछ भी, कोई ग्रंथ सदग्रंथ कुछ भी उसको दे ही देंगे। भगवान की कृपा होएगी और वो मिल जाएगा। अगर भगवान के बारे में सचमुच वो जानना चाहता है, उस जगह पहुंचना चाहता है, भगवान से एक तरह से मिलना चाहता है, तो भगवान उसको वो सब चीज़ दे देंगे। अपनी बड़े मुश्किल से देते, लेकिन देते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध है तो उनको भगवान सब कुछ देते हैं जो वो चाहता है। मायावादी सदैव भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को ध्वस्त करने के अवसर की ताक में रहते हैं। इस पर पुनः सुनिए। मायावादी सदैव भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को ध्वस्त करने के अवसर की ताक में रहते हैं, एवं इसलिए वे इस सूत्र को निम्नलिखित प्रकार से समझाते हैं। अब सुनिए। ठीक जैसे समुद्र में प्रवेश कर जाने पर नदी अपना नाम और रूप खो देती है, वैसे ही भगवान में स्वयं को लीन कर देने पर भक्त अपना पृथक अस्तित्व खो देता है। निर्विशेषवादी आत्मा हनन तथा भगवत एकात्मता को दिव्य प्रेम का उत्कर्ष समझते हैं। नारद एवं शास्त्रों द्वारा सांकेतिक अर्थ के विषय में मायावादी कहते हैं कि यह साधारण भक्तों हेतु रियायत है, मतलब छूट है। किंतु वैष्णव गण ऐसे निंदाकारी शब्द जाल को सहन नहीं करते। भगवान एवं गुरु अथवा भगवान एवं सारे जीवों की अभिन्नता गुणगत है। जीव पूर्ण, शक्तिमान तथा ऐश्वर्यशाली परम पुरुषोत्तम आदि भगवान के क्षुद्र नमूने हैं। जीवों में भगवान से अपनी गुणगत अभिन्नता को भूलने की प्रवणता होती है, और इसीलिए भगवान हमेशा हमारे आध्यात्मिक स्वरूप का पुनः स्मरण कराने हेतु शास्त्र, महात्माओं तथा चैत्य गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। ये हमने बोला था ना शुरू में। वही सारी चीज़ें मिलती हैं जब आदमी जाता है, तो सारी परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाती हैं। परमात्मा को उसकी अपनी दिव्यता का पुनः स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती। परमात्मा को उसकी अपनी दिव्यता का पुनः स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह कभी भौतिक शरीर में उपाधिग्रस्त नहीं होता। यह जीवों तथा भगवान में एक और भेद है। भगवान अपने आध्यात्मिक स्वरूप में सदा स्वप्रबुद्ध रहते हैं, जबकि जीवों में सदा माया के प्रभाव के अंतर्गत आ जाने की प्रवणता होती है। इन दोनों में एक और अंतर यह है कि परमात्मा सबके शरीरों में उपस्थित रहते हैं, जबकि व्यक्तिगत बद्ध आत्मा एक विशिष्ट शरीर में ही उपस्थित रहती है। ये देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इन दोनों में एक अंतर यह है कि परमात्मा सबके शरीरों में उपस्थित रहते हैं। जबकि व्यक्तिगत बद्ध आत्मा एक विशिष्ट शरीर में ही उपस्थित रहती, मतलब उसको सिर्फ अपना
और किसी से कोई मतलब नहीं। मायाग्रस्त इंसान वो होता है। बद्ध तथा मुक्त दोनों अवस्थाओं में जीव का स्वरूप भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप से भिन्न होता है। यद्यपि मायावादी आध्यात्मिक अभिन्नता के दर्शन को समझने में सदा विभ्रमित ही रहेंगे, तथापि एक कवि या विद्वान व्यक्ति ऐसी त्रुटियां नहीं करता। श्रील प्रभुपाद मायावादियों में उनके द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की दशा की व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या है, सुनिए मित्रों। केवल नास्तिक लोग ही जीव तथा परम पुरुषोत्तम भगवान को हर प्रकार से एक मानते हैं। केवल नास्तिक लोग ही जीव तथा परम पुरुषोत्तम भगवान को हर प्रकार से एक मानते हैं। अतः चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मायावादी भाष्य सुनिले, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। यदि व्यक्ति मायावादी दार्शनिकों के निर्देशों का पालन करता है तथा परम पुरुषोत्तम भगवान एवं व्यक्तिगत जीवात्मा को समान मानता है, तो उसके यथार्थ दर्शन की समझ हमेशा के लिए सर्वनाशगामी है। ये भागवतम में है बोला गया मित्रों। तो यहाँ पे ये 41वां सूत्र पूरा हो रहा है, और कल 42वें सूत्र के बारे में आप लोगों से पुनः चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।